हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे सर्कल चैप्टर। इस सर्कल चैप्टर में हम लोग पूरी डिटेल्स से देखेंगे सर्कल्स के थ्योरम्स और एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, कंसेप्ट एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कल में। यहाँ सर्कल के इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। और सर्कल को क्रॉस करने वाली कोई लाइन जो होती है इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। और सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। और एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक सर्कल के एक पॉइंट से एक्सटर्नली अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करें तो उससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर एक सर्कल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। नंबर ऑफ लाइन इन्फिनाइट हो सकता है, बट टेंजेंट जो होगा वो केवल एक ही होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा लाइंस को ड्रॉ किया गया है, जैसे लाइन Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारा है। बट टेंजेंट जो होगा ये सब टेंजेंट नहीं कहलाएगा। टेंजेंट बस इसी को कहेंगे जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करके जाता है। अब ये टेंजेंट जो होगा सेकंड से ड्रॉ करने वाला जो लाइन होगा, यानी कि ये रेडियस जो होगा, इस रेडियस से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सारे थ्योरम्स हैं और थ्योरम्स के को हम लोग डिटेल से इस जगह देखने जा रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी एक सर्कल में कितने नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। दैट मीन्स किसी सर्कल के अंदर में कोई अगर पॉइंट है तो उससे कोई भी लाइन पास कर रहा है तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट नहीं बोलेंगे। सो देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सेकेंड पॉइंट इज there is one and only one tangent passing through a point lying on the circle. that means सर्कल के किसी एक पॉइंट के ऊपर से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज देर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल इन द फिगर पीटी यहाँ इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं ये पीटी एंड पीटी डैश ये यहाँ पे क्या है, पीटी डैश है, आर टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल। इट्स मीन अगर किसी सर्कल के एक बाहर साइड से कोई एक लाइन है, एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल, यानी सर्कल के बाहर कोई अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल में केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ से P से केवल दो ही हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ PT एंड PT डैश। सो ओके, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं RS अग्रवाल के थ्योरम्स को। तो RS अग्रवाल का फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका जो रेडियस होगा, इस रेडियस और इस जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल से जिस पॉइंट से टेंजेंट जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होता है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का बनाता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा। तो इसी चीज़ को प्रूव करना है एज अ थ्योरम। तो हम लोग इस चीज़ को अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है, एक पॉइंट P है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां से एक टेंजेंट AB ड्रॉ किया जा रहा है। और इसके बाद कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, गिवन क्या है, गिवन लेट O बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड A बी अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P। सो O क्या है, O एक सेंटर है एंड AB इज द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P, जो कि पॉइंट P से पास कर रहा है। हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को 90 डिग्री नहीं प्रूव करना है कि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लिख देते हैं, दैट मीन्स टू प्रूव एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। ऑफकोर्स OPQ 90 होगा क्योंकि ये टेंजेंट होगा। तो बेसिकली आपको टेंजेंट ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ना कि 90 डिग्री।
अगर हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि ये परपेंडिकुलर है तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। सो 90 डिग्री प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, दैट मीन्स ओ को क्यू से मिलाना होगा, और ये क्यू जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर होना चाहिए और इस टेंजेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक इसको पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं। अब क्या है, हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू। सो क्यू एक हम लोग अदर पॉइंट लेंगे, वो कहाँ होगा, ए बी पे होगा, लेकिन वो पी से अलग होना चाहिए। पी से अलग कहीं पे भी लिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे ले आऊँ तो आपको भी यहाँ पे लेना है। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, इस साइड में भी ले सकते हो। किसी एक जगह पे लेना है, सभी जगह पे नहीं लेना है, किसी एक जगह पे। तो जैसे इस पॉइंट पे हम लोग ले लिए यहाँ पे क्यू, और ये आर यहाँ पे नहीं है, आर जो है इस पॉइंट को आर बोला गया है। ये देखिए, ये पॉइंट जो है, ये इस पॉइंट को हम लोग आर बोलेंगे, और ये वाला पॉइंट जो है ये क्यू है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये क्यू है। तो आर ये जो है वो सर्कल के ऊपर में है, और क्यू जो है वो टेंजेंट के ऊपर में है, एंड क्यू इज अदर देन पी, पी से अलग होना चाहिए। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले कि सिंस क्यू क्या है, क्यू इज अनदर पॉइंट देन पी ऑन द टेंजेंट ए। तो सेम चीज़ वो बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यू क्या होगा, एक अदर पॉइंट होगा, पी से कोई अलग पॉइंट होगा जो कि ए बी के लाइन के ऊपर में ही होगा। तो इट्स मीन क्या है, क्यू इज आउटसाइड द, क्या हो गया, हाँ, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। क्यू क्या है, क्यू इज आउटसाइड द सर्कल। क्यू कहाँ है, सर्कल के बाहर है। इस जगह पे मैं सेम फिगर को लेते आया हूँ। तो क्यू क्या है, आउटसाइड दिस सर्कल है, बस इसी चीज़ को लिखा गया, क्यू क्या है, आउटसाइड दिस सर्कल। लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट सर्कल एट आर। तो ओ क्यू क्या कर रहा है, सर्कल को आर के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, आर के ऊपर कट कर रहा है। देयरफॉर अब ऑब्वियसली अगर ओ आर जो है वो क्या होगा, दिख भी रहा है आपको कि ओ आर जो है वो छोटा है ओ क्यू से, क्योंकि हम लोग क्या बोले, क्यू जो है वो आउटसाइड दी सर्कल है और आर जो है वो सर्कल के ऊपर है। तो ऑफकोर्स ओ आर जो होगा वो रेडियस ही होगा। इट्स मीन ओ आर जो है वो लेस देन ओ क्यू। सो ओ आर क्या होगा, लेस देन ओ क्यू। इस चीज़ को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और ये चीज़ हम लोग अभी जान रहे हैं कि सिंस ओ आर जो है वो एक रेडियस है और ओ पी भी एक रेडियस है, सो इट्स मीन ओ पी एंड ओ आर बोथ आर इक्वल। सो ओ पी इक्वल टू ओ आर, ये क्या हो गया, रेडियस है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को हम लोग लेंगे, तो दोनों से हम लोग को ये ओ आर सेम मिल जा रहा है। एक मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोनों में इक्वेशन में क्या है, ओ आर जो है सेम है। तो ओ आर की जगह हम लोग इसको ओ पी को रख सकते हैं, ओ पी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, तो आर की जगह क्या हो गया, ओ पी, दैट इज लेस देन ओ क्यू। अगेन ओ पी क्या है, ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ओ पी छोटा होगा ओ क्यू से। इट्स मीन ओ पी इज शॉर्टर एंड बिटवीन ओ एंड लाइन ए बी, यानी ओ पी क्या है, ये एक सबसे छोटा लाइन है सेंटर ओ और लाइन ए बी के बीच में। तो सबसे छोटा लाइन होगा तो वो क्या होगा, वही रेडियस होगा, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और इस तरह से ये जो थ्योरम है वो हम लोग का प्रूव हो गया, फर्स्ट थ्योरम आर एस अग्रवाल का। इज इट क्लियर? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ओके तो अब हम लोग आते हैं सेकंड थ्योरम में, एंड सेकंड थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम। जैसे हम लोग फर्स्ट थ्योरम को डिस्कस किए उसी का ये उल्टा है। तो सेकंड थ्योरम में क्या है, अ लाइन ड्रोन थ्रू द एंड ऑफ रेडियस, यानी अगर किसी सर्कल के रेडियस के एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, इस पॉइंट से होता हुआ अगर कोई लाइन जा रहा है और ये लाइन टेंजेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थ्योरम था उस जगह पे हम लोग बोलते थे कि ये लाइन क्या है, ये लाइन एक टेंजेंट है जो रेडियस से जा रहा है, तो वो परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना होता था। लेकिन इस जगह पे हम लोग को क्या करना है, ये परपेंडिकुलर है, ये पहले दिया हुआ है, और ये लाइन है, बस ये लाइन पास कर रहा है पॉइंट पी से, और ये परपेंडिकुलर है, पहले से दिया हुआ है, बट ये टेंजेंट नहीं है। ये टेंजेंट को प्रूव करना है कि ये टेंजेंट होगा। और इसी जगह बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और जहाँ थ्योरम 2 बनाना होता है वहाँ थ्योरम 1 बना देते हैं, जहाँ थ्योरम 1 बनाना होता है वहाँ थ्योरम 2 बनाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको भी ये अच्छी तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, गिवन। सबसे पहला काम, जब भी कोई भी क्वेश्चन थ्योरम का हो तो उसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, अगर कंस्ट्रक्शन है तो, और अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो नहीं।
उसके बाद प्रूफ बनाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लेंगे, इसको बहुत क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, गिवन करेंगे। तो गिवन क्या है, ओ बी सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी ज लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी। ए बी क्या, एक लाइन है जो पी से पास कर रहा है। बार बार मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को गलती मत करिएगा। ए बी एक लाइन है जो कि पी से पास कर रहा है, बट ए बी इज नॉट अ टेंजेंट। ए बी को टेंजेंट प्रूव करना है। एंड ओ पी इज अ रेडियस, ओ पी क्या है, एक रेडियस है। तो ऑलरेडी यहाँ गिवन क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो थ्योरम्स में दिया हुआ है, उसी चीज़ को हम लोग को गिवन में लिखना है। बस ये वर्ड फॉर्मेट में है और इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, बस इतना ही सा डिफरेंस है। नाउ क्या करना है, टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है कि अब यहाँ पे लिखना है ए बी क्या है, एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ए बी एक टेंजेंट होगा पॉइंट पी पे, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो समटाइम्स हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है थ्योरम्स में, तो जहाँ कंस्ट्रक्शन करना होगा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू। यानी कि सेम चीज़ जो हम लोग थ्योरम 1 में किए थे वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, यानी कि क्यू एक, इसको क्लीन कर लेते हैं। क्यू क्या है, क्यू एक पॉइंट है, कहाँ पे है, अदर देन पी ऑन द लाइन ऑफ ए बी। अब यहाँ वहाँ पे टेंजेंट था तो वहाँ बोलते थे कि ए बी एक टेंजेंट है, उसके ऊपर क्यू है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, उसके ऊपर क्यू है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस वो फिगर ऊपर था, मैं फिगर को यहाँ पे फिर से एक बना दिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब प्रूफ क्या करना है, ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। हम लोग देख चुके थे, कंस्ट्रक्शन भी देख चुके थे। अब हम लोग सीधा आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ स्टार्ट करें। सिंस हम लोग क्या जानते हैं, ये गिवन है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए गिवन है ना, तो गिवन से हम लोग क्या किए, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ये गिवन है ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। जब ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ओ पी क्या होगा, हम लोग देखे थे ओ पी इज द शॉर्टेस्ट फ्रॉम ओ टू ए बी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो वो परपेंडिकुलर होगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा। तो वहाँ पे जैसे थ्योरम 1 में हम लोग लिखे थे कि सिंस ये सबसे छोटा है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी तरह से यहाँ पे अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ओ पी क्या होगा, ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। वहाँ क्या किए थे, ओ क्यू इज ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, इसीलिए वो शॉर्टेस्ट था। उल्टा किए थे, पहले ये टर्म लिखे थे, उसके बाद ये लिखे थे। यहाँ थ्योरम उल्टा है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। एंड क्यू इज आउटसाइड द सर्कल। क्यू क्या है, सर्कल के बाहर है। अब ऑफकोर्स जब ओ पी छोटा होगा, ओ क्यू बड़ा होगा, तो क्यू क्या होगा, बाहर में होगा सर्कल के बाहर। देयरफॉर ए बी मीट्स सर्कल एट पी ओनली। तो ए बी कहाँ पे मिल रहा है, सर्कल को पी के ऊपर ही मिल रहा है, पी के अलावा और कहीं नहीं मिल रहा है। इट्स मीन ये क्या है, एक टेंजेंट है। सो ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। इज इट क्लियर। और ये भी हो गया हम लोग का प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम लोग थ्योरम 3 को डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्योरम 3 के लिए हम लोग को इसका पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 को आपको देखना होगा। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और हम लोग अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्स से इसको डिस्कस कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।